अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक नौजवान की बड़ी धूम मची हुई है। वो नौजवान कौन है? उस नौजवान का नाम है शहाब चित्तूर, जो केरला रियासत से ताल्लुक़ रखता है। और उसने ये अज़्म किया है वो पैदल सफ़र करके 2023 के हज में शामिल होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो नौजवान 2023 के हज में शामिल होने के लिए पैदल सफ़र करने के इरादे से केरला रियासत से निकलकर हिंदुस्तान की दीगर रियासतों का सफ़र करते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, ईरान से होते हुए, इराक़ से होते हुए, कुवैत से होते हुए बिल आखिर 8640 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो मक्के मुकर्रमा में दाखिल होगा और 2023 के हज में वो शामिल होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले तो मैं शहाब चित्तूर को सलाम पेश करता हूँ, उसकी हिम्मत और उसके हौसले को सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला उनके सफ़र हज में आसानियाँ पैदा फरमाए और उनका हज कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के नाले ने पाक के सदक़े में हमें भी हज की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब शहाब चित्तूर तो पैदल सफ़र करके हज के करने के इरादे से निकले हैं, लेकिन कुछ नादान हैं कि उनके इस सफ़र हज पर एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लामी तालीमात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई कुरान हदीस में सबूत नहीं है, इसका उन्हें कुछ भी अजर नहीं मिलने वाला है। बेशुमार एतराज़ात कर रहे हैं। लिहाजा उन एतराज़ात का इजाला करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या वाकई कुरान हदीस में इसका सबूत नहीं है? क्या ये शहाब चित्तूर का सफ़र नाजायज़ है? आइए हम इस पर रोशनी डालते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह के कलाम में क्या पैदल सफ़र का तज़किरा आया है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद में, अपने पाक कलाम में 17वें पारे में सूरे हज में आयत नंबर 27 में, जिसकी मैंने तिलावत की है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ इब्राहिम तुम लोगों का हज के लिए निदा करो, वो पैदल भी आएंगे और दुबली दुबली ऊँटनियों पर सवार होकर आएंगे। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मालूम क्या हुआ? पैदल सफ़र करके हज करने का तज़किरा कुरान मजीद में हमें मिल गया कि लोग पैदल भी सफ़र करके हज को आएंगे। अब आइए, कुरान मजीद में तो हमें सबूत मिल गया, अब साहिब कुरान क्या इरशाद फरमाते हैं इसके ताल्लुक से हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने मक्का से हज के लिए पैदल सफ़र शुरू किया और हज के बाद लौट आया, अल्लाह ताला उसे हर कदम पर 700 हरम की नेकियां अता फरमाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम की नेकियों से क्या मुराद है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर होगी। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ पर मालूम क्या हुआ? मक्का से जो सफ़र शुरू करता है, पैदल सफ़र करके हज करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है, तो 700 नेकियां 7 करोड़ नेकियों के बराबर होगी। तो पता चला पैदल सफ़र करके हज करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर 7 करोड़ नेकियों से सरफराज फरमाता है।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो हदीस मुबारका की रोशनी में मिल गया सबूत के पैदल सफर करना किस कदर अजीम बात है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो ताकत रखता है पैदल हज को जाने की, उनके लिए अफजल है कि वो पैदल हज को जाए। इमाम गजाली जैसी शख्सियत फरमाती है। अब आइए बहार शरीयत में सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिसमें पैदल हज करने की ताकत है वो पैदल हज करे। पैदल हज पर सफर करने पर जो एतराज करने वाले हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो पैदल सफर करके हज के जा रहे हैं शहाब चतुर, उन पर जो एतराज कर रहे हैं ये उन पर नहीं, कैसी कैसी अजीम हस्तियों पर उनका एतराज जा रहा है। आप देखो तो सही, तारीखुल खुलफा का मैं हवाला पेश कर रहा हूं। नौजवाना ने जन्नत के सरदार नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में 5, 10, 15, 20 नहीं 25 हज किए, और वो भी आपने पैदल सफर करके किए। हालांकि आपके साथ आला किस्म के ऊंट होते थे, लेकिन आप उस पर सवार नहीं होते थे, बल्कि आपने पैदल सफर किए और हज किए। कितने? 25 हज आपने सफर किए, पैदल सफर करके आपने हज किया है। और इसके अलावा मेरे प्यारे दीवानों, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी कामिल वली शख्सियत पैदल सफर करके 12 या 14 साल में उसने हज किया है। 12-14 साल का सफर करके बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत हज का फरीदा अंजाम देती है, हज को जाती है। और आज लोग एतराज करते हैं, और वो भी किस शान से आप हज करते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चंद कदम जाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं। इस तरह उनका पूरा सफर 12 या 14 साल में मुकम्मल होता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने 14 हज पैदल करके सफर है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल सफर करके 14 हज किए उन्होंने। ये आज नहीं मालूम, न जाने कैसे कैसे एतराज कर रहे हैं लोग। तारीख से वाकिफ नहीं, बुजुर्गानी दिन के वाकयात से वाकिफ नहीं, जिसके मुंह में जो आया वो एतराज कर रहा है। इसके अलावा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 12 या 14 साल पैदल सफर करके उन्होंने हज किया है। ये बुजुर्गानी दीन की जिंदगी के वाकयात है। किस शख्सियत ने पैदल सफर करके हज किया है वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये शहाब चतुर पहली शख्सियत नहीं है, इससे पहले हमारे असलाफ़े कराम ने बरसों सफर पैदल करके हज का फरीजा अंजाम दिया है। मेरे प्यारे आखिर के प्यारे दीवानों, आखिरी बात पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, ये कौन है? पहले कुरान के मुफस्सिर हैं। आपका वक्त विसाल करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उन्होंने लोगों से कहा, ऐ लोगों, मुझे आज किसी बात पर इतना अफसोस नहीं है जितना इस बात पर है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी पैदल सफर करके हज किया। इन्हें मेरी पैदल सफर करके हज करने की आरज़ू रह गई, मेरा वक्त विसाल करीब आ गया। लोगों, किसी बात का इतना अफसोस नहीं जितना अफसोस इस बात का है कि मैंने पैदल सफर करके हज नहीं किया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मालूम हुआ पैदल सफर करके हज को जाने का कुरान में भी तज़किरा है, हदीस में भी तज़किरा है। और पैदल सफर करके हज पे जाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर 7 करोड़ नेकियों से नवाजता है। और किन किन बुजुर्गाने दीन ने पैदल सफर करके हज किया है वो आज मैंने मुख्तसर आपके सामने रखा है। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूं। इंशाअल्लाह इसके बाद इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर आजकल जो बातिल लोग एतराज़ात कर रहे हैं, बातिल एतराज़ात कर रहे हैं, मैं उनका अपनी ताकत के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप तमामी हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो से अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो आप इसको लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مشک رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں وسیلے میں اپنے گھر کی زیارت اور اپنے محبوب کے روضے کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہر ایمان والے کو نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ